जानिए जैन धर्म के मर्म के दूसरे दिन परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ महाराज श्री अपनी मंडल में जितना से हम सबको भी जैन धर्म के बारे में बताने का कृपा करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज जी की। कल हमने जैन धर्म का सामान्य परिचय पाया था, पर किसी भी धर्म और परंपरा के विषय में जानने से पूर्व उसके इतिहास को जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में होती है। आज मैं आप सबके सामने जैन धर्म के उस इतिहास की झलक रखना चाहता हूँ जिसका अतीत बहुत गौरवशाली और प्रांजल रहा है। जैन धर्म के संबंध में जब कभी भी लोगों के बीच चर्चा होती है तो एक आम धारणा बन चली है कि जैन धर्म सनातन धर्म की एक शाखा है और ये मूलतः सनातन धर्म से ही निकली है। इसका प्रवर्तन भगवान महावीर ने किया या ज़्यादा आगे चले जाएं तो भगवान पार्श्वनाथ ने किया। जबकि हम जैन परंपरागत इतिहास को देखें तो वह सब इन सब से बिल्कुल अलग है। आज मैं थोड़ी सी चर्चा जैन परंपरागत इतिहास की करते हुए वर्तमान इतिहासविदों के अनुसार जैन धर्म की परंपरा कितनी प्राचीन है इस संदर्भ में आप सबसे चर्चा करूंगा। यद्यपि मेरी अवधारणा ये है कि किसी का प्राचीन होना ही उसके प्रामाणिकता का आधार नहीं होता, लेकिन जो प्रामाणिक है उसके बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी भी होनी चाहिए। इतिहास की बात मैं आज आप सबके बीच में इसलिए रखना चाह रहा हूं कि कभी भी जब कभी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए तो आप उसका सही उत्तर दे सकें। जैन परंपरा के अनुसार ये जैन धर्म अनादि से जब से सृष्टि है तब से धर्म है और इस सृष्टि में समय समय पर 24 तीर्थंकर एक एक काल चक्र में उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने समय में विलुप्त होती हुई धार्मिक चेतना को जगाया और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। वर्तमान काल चक्र के हिसाब से अगर हम देखें तो भगवान ऋषभ देव ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। जैन परंपरा के अनुसार ये काल चक्र सतत प्रवाहशील रहता है, घूमता रहता है। जैसे आप घड़ी को देखते हैं, घड़ी में आपके घड़ी का कांटा 12 से 6 तक आता है तो डाउनफॉल होता है और 6 से 12 तक जाता है तो ऊपर जाता है। तो ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चक्र घूमता है। जैन परंपरा कहती है ये सृष्टि में काल चक्र का प्रवर्तन अनादि से चल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये चलता रहता है। ऊपर से नीचे आने वाले कालखंड को जैन परंपरा में अवसर्पणी काल कहते हैं, जिसमें अवसर्पण यानी हरासमेंट हो, डाउनफॉल हो, नीचे की ओर आए। किसका? जिस काल चक्र में आयु, शरीर की ऊंचाई, अनुभव, भोगोपभोग के साधन और बुद्धि में दिनों दिन क्षीणता है, उस काल को बोलते हैं अवसर्पणी काल। इसके विपरीत जिस काल में इन सब की दिनों दिन वृद्धि हो उसको बोलते उत्सर्पणी काल। आप घड़ी के कांटे को देखें, 12 से 6 तक का काल अवसर्पणी का और 6 से 12 का काल उत्सर्पणी का। इसमें प्रत्येक के 6 विभाग बताए गए। अवसर्पणी के 6 विभाग और उत्सर्पणी के 6 विभाग। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अवसर्पणी या उत्सर्पणी, अवसर्पणी अभी वर्तमान में चल रही है, मैं वहीं से आता हूं। इसके प्रथम 3 विभागों में भोग युग था
उस युग में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और उन्हें अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी प्रकार का कर्म नहीं करना पड़ता था, इसलिए उस युग को भोग युग कहते थे। और नर नारी युगल रूप में जन्म लेते थे और जीवन के अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। उनके जीवन की सब आवश्यकताएं 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों से पूर्ण हो जाती थी। उस युग को भोग युग और उस कालखंड में भोग भूमि कहते थे। प्रकृति में दिनों दिनों परिवर्तन आया, धीरे 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 उसमें ह्रास हुआ और तीसरे काल के अंत में कल्प वृक्षों का प्रभाव मंद पड़ने लगा और धीरे 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 कल्प वृक्षों का अभावशा होता गया। जब कल्प वृक्ष के अभाव हुए तो उस समय प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन घटित हुए। पहले दीपांग और ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्षों के कारण इतना तेज रहता था कि सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते थे। उनका प्रकाश मंद हुआ तो सूर्य चंद्रमा जैसे दिखने लगे, बारिश आदि होने लगी, नदी नाले बहने लगे, पहाड़ उठ गए। ये जो परिवर्तन दिखा तो उस समय का मानव समूह एकदम चकित और चिंतित हो गया। उस युग में 14 ऐसे प्रतिभाशाली मनुष्य उत्पन्न हुए जिन्हें जैन परंपरा में कुलकर की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया? कुलकर। कुलकर जो भोग युग से कर्म युग की ओर बढ़ते हुए संक्रांति काल में उत्पन्न हुए और उस समय होने वाली प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समूह का मार्गदर्शन देकर उनकी समस्याओं का निदान किए। ऐसे करके 14 कुलकर हुए। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और 14 कुलकरों में धीरे 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 ये सारे कुलकर कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार बने और इनमें अंतिम कुलकर थे नाभि राय। 14वें कुलकर के रूप में नाभि राय हुए और नाभि राय के काल में कल्प वृक्षों का एकदम अभाव हो गया। धरती में स्वाभाविक रूप से फसल उत्पन्न हो गई। लोगों को जब अपने जीवन के निर्वाह की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने इस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न फल फूल अनाज का उपभोग करने का उपदेश दिया। लेकिन एक समय के बाद जब वो नष्ट होने लगे तो फिर उन्होंने बीज इसके विषय में आगे आदिनाथ भगवान से कहा। मैं अभी आगे बताता हूं। नाभि राय ने उस समय उत्पन्न होने वाली संतान की नाभि की नाल काटने की सलाह दी थी, इसलिए भी उनका नाम नाभि राय पड़ा। नाभि राय की पत्नी का नाम था मरुदेवी और इन्हीं नाभि राय और मरुदेवी से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। ऋषभ देव जो अयोध्या नगरी में जन्म लिए, नाभि राय के काल में जब अनाज और फसल का अभाव सा होने लगा तो लोग चिंतित होकर नाभि राय के पास फिर से पहुंचे। तब नाभि राय ने उन्हें समाधान के लिए ऋषभ देव के पास भेज दिया और भगवान ऋषभ देव ने उस समय लोगों को कहा कि अब कर्म भूमि आ गई है, भोग भूमि का अंत हो गया, अब बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिल सकता। और उन्होंने बीज का आविष्कार किया, लोगों को बीज के बारे में बताया और 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों का उपदेश देकर लोगों को अपने जीवन के निर्वाह का मार्ग बताया। भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले जीवन निर्वाह की व्यवस्था दी, इसलिए वे प्रजापति कहलाए। और उससे फिर लोगों का अपना काम चलना शुरू हो गया और उन्होंने फिर संपूर्ण भारत को, जिससे उस समय आर्यावर्त की संज्ञा दी जाती थी, पूरी तरह से एक सूत्र में बांधा और मानव सभ्यता का विकास किया। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। इनमें भरत और बाहुबली प्रमुख थे और 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी।
ऋषभदेव ने नाभिराय के उत्तराधिकारी के रूप में अपने राज्य संभाला, संपूर्ण भारत को 52 जनपदों में बांटा और एक सुशासन की व्यवस्था की। ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर और अंक विद्या देकर हम सबके लिए शिक्षा का द्वार खोला। जैन परंपरा कहती शिक्षा की शुरुआत नारियों से हुई और भरत आदि को अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण करते हुए नृत्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र भी सिखाया। इस तरह से संपूर्ण वाङ्मय की शुरुआत, लौकिक कलाओं, 72 कलाओं और 64 गुणों की शुरुआत भगवान ऋषभदेव ने अपने राज्यकाल में की। ये जीवन के निर्माण की बात हुई, पहले निर्वाह फिर निर्माण। भगवान ऋषभदेव एक दिन अपनी राज्यसभा में एक नृत्यांगना का नृत्य देख रहे थे और उसकी आकस्मिक मृत्यु को देखकर उनके मन में वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण की। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस केवल ज्ञान के फलस्वरूप उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और 1 लाख पूर्व वर्ष तक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हुए संपूर्ण आर्यावर्त को अपने पदरथ से पवित्र किया और आखिर में कैलाश पर्वत से जाकर माघबदी चतुर्दशी को उन्होंने निर्वाण लाभ लिया। यह भगवान ऋषभदेव का इतिहास है। ऋषभदेव के बाद जैन परंपरा में 23 तीर्थंकर और हुए। ये जैन परंपरा कहती है और उन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, लेकिन लोग इसे एक लंबे समय तक इसे नकारते रहे। आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही बात कहने जा रहा हूं कि ये जैन परंपरा में ऋषभदेव और ऋषभदेव का स्थान कितना उच्च था। जब हम किसी भी परंपरा के इतिहास के बारे में विचार करते हैं तो हमें 3 स्तर पर विचार करना होता है। पहला साहित्य, दूसरा अभिलेख और तीसरा पुरातत्व। साहित्य, अभिलेख और पुरातत्व इतिहास की रचना में, ये इतिहास के लेखन में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सभी परंपराएं अपने आप को बहुत प्राचीन साबित करने की चेष्टा करती हैं, लेकिन हम अपने आप को प्राचीन कहें तो कोई बात प्रामाणिक नहीं, लेकिन मेरी बात को कोई दूसरा समर्थन दे तब उसकी प्रामाणिकता आती है। हम जब प्राचीन साहित्य की बात करते हैं तो भारत में वर्तमान में उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य है ऋग्वेद, जिसका रचना काल ईसा से 1500 वर्ष पुराना। आज 2014 है, यानी लगभग 3500 वर्ष प्राचीन ऋग्वेद की रचना का काल इतिहासकारों ने माना और भारत के इतिहास के कालखंड को 2 विभागों में बांट दिया, वैदिक काल और प्राग वैदिक काल। जब हम वैदिक काल कहते हैं तो आज से 3500 साल पुराने काल तक जाते हैं, और प्राग वैदिक काल कहते हैं तो 3500 साल से और पीछे चले जाते हैं। तो वैदिक काल और प्राग वैदिक काल, जब भी मैं ऐसा शब्दों का प्रयोग करूंगा तो आप समझ लेना, वैदिक यानी 3500 साल के भीतर और प्राग वैदिक यानी 3500 से पीछे। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि उसी ऋग्वेद में 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। ऋग्वेद में अनेक ऐसी ऋचाएं हैं जिसमें ऋषभ शब्द का प्रयोग किया, अर्हन शब्द का प्रयोग किया, केशी शब्द का प्रयोग किया, वात रचना शब्द का प्रयोग किया। ये सब दिगंबर मुनि और भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन के एक शोध लेख है, ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं, उसमें इन सब का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी ऋषभदेव और
अन्य तीर्थंकरों में सुपार्श्वनाथ आदि का नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, इन सब का उल्लेख, नेमिनाथ पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है बाद के वेदों में। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब वेद में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है तो ये बात स्पष्ट होती है कि ऋषभदेव वेदों लिखित हैं तो वेद पूर्व तो होंगे ही, उनका अस्तित्व रहा होगा। और निश्चित ऋषभदेव की इतनी महिमा होगी, इसी कारण वेद को प्रमाण न मानने वाले परंपरा के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव को वेद में उल्लेखित किया गया और उन्हें सम्मान दिया गया। दूसरा, वेदों के बाद आते हैं पुराण। 18 पुराण हैं, उनमें भागवत, कूर्म पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक पुराण ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। और भागवत में भगवान ऋषभदेव को आरहत मत का प्रवर्तक भी बताया है। तो इस प्रकार पुराणों में जब हम देखते हैं तो ये पता लगता है कि पुराणों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना इस बात का द्योतक है कि पुराण काल में ऋषभदेव की पूजा अर्चा चलती थी और उनकी प्रतिष्ठा थी। तीसरे सिरे पर जब हम जाते हैं साहित्य में तो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में दाढ़ा वंशो और महावग्ग नामक जो 2 बौद्ध साहित्य है, जिसका रचना काल ईसा से 450 वर्ष पूर्व है, यानी भगवान महावीर के काल के तुरंत बाद, उसमें उसहम पौरम वीरम शब्द का प्रयोग किया है और भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। तो बौद्ध साहित्य भी भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व का द्योतन करते हैं और ये दर्शाते हैं कि जैन धर्म का संबंध महावीर से नहीं भगवान ऋषभ से है। इस हिसाब से हम ये बात निर्भ्रांत रूप से कह सकते हैं कि उल्लिखित साहित्यिक संदर्भों के आधार पर भगवान ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अब दूसरे नंबर पर आता है अभिलेख। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हम जब विचार करते हैं तो हमारे लिए वर्तमान अभिलेखों में एक प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अभिलेख उड़ीसा की खंडगिरी उदयगिरी की कुमारी पर्वत पर उत्कीर्ण सम्राट एल खारवेल के द्वारा लिखाया गया लेख। सम्राट एल खारवेल एक बड़ा प्रतापी राजा था। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि भगवान महावीर के बाद जो नंदवंशी राजा थे वो सब जैन थे, मौर्यवंशी राजा भी जैन थे। नंदवंशी राजाओं में नौमा नंद, कलिंग से कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की एक प्रतिमा को उठाकर मगध में स्थापित कर लिया था। उसके 150 वर्षों बाद, माने लगभग ईसा से 150-200 वर्ष पूर्व, सम्राट एल खारवेल नाम का एक महाप्रतापी जैन राजा हुआ उड़ीसा में। और उसको पता लगा कि मगधों ने हमारी पूर्वजों की एक बहुत बड़ी विरासत को उठा लिया है, तो उसे मुझे वापस लाना चाहिए। उस समय मगध का राजा पुष्यमित्र था जो अपेक्षाकृत कमजोर था। खारवेल ने पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान की उस प्रतिमा को वापस लेकर आया और कहते गजरथ पर बिठाकर भगवान को लाया और कुमारी पर्वत पर एक बहुत बड़ा उत्सव किया जिसमें हजारों श्रमणों का, मुनियों का एक महासम्मेलन किया। और उस सब की प्रशस्ति उसमें लिखी है। नमो अरहंतानम नमो सव्वसिद्धानम से ये प्रशस्ति शुरू है और इसमें ये सारी बातें लिखी। 84 पंक्तियों की वो प्रशस्ति है। ये इस बात का द्योतक है कि भगवान महावीर के काल में भी ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन, उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं
कि भगवान महावीर के काल में भी ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी, और आगे शब्द उन्होंने लिखा, इसलिए मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि ऋषभ देव वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। तो ये अभिलेखीय साक्ष्य बताता है कि भगवान जैन धर्म का संबंध भगवान महावीर से न होकर भगवान ऋषभ देव से है। तीसरा है पुरावशेष, पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा पुरातात्विक महत्व की अगर कोई चीज है तो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त अवशेष। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त हुई, जो ऐसा कहा जाता है कि ईसा से 5000 वर्ष प्राचीन ये सब, आज से लगभग 5000 वर्ष प्राचीन, मतलब ईसा से 3000 साल पहले ये पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में था। 1911 से 1922 के बीच में उसका उत्खनन हुआ और वहां से अनेक मोहरे और अन्य अवशेष मिले। उस सभ्यता को प्राग वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, और उस समय की जो नगरीय सभ्यता थी आज की टाउन कंट्री प्लानिंग से भी बहुत एडवांस थी, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो उसमें कुछ मुहरें मिली हैं। फलक संख्या FGH49 में भगवान ऋषभ देव की कायोत्सर्ग मुद्रा उत्कीर्णित है और उनका चिन्ह बैल वहीं पर है। इस पर उस समय के तात्कालीन पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल मिस्टर TN रामप्रसाद चंद्रा ने अपना एक शोध लेख लिखा, सिंध 5000 ईयर एगो, और उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि ये जो संस्कृति है, ये जो सभ्यता, इस सभ्यता में भगवान ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। इसी पर आपका हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसके सिर नहीं, हाथ नहीं और पैर नहीं, बाकी बीच का हिस्सा है और दिगंबर मुद्रा स्पष्ट रूप से दिख रही है। TN सेशन तो दूसरे हो गए, TN रामप्रसाद चंद्रा, और उनके नंबर है प्रोफेसर रामप्रसाद चंद्रा, डॉक्टर रामप्रसाद चंद्रा और TN चंद्रा, ऐसे करके, हाँ टंडन नहीं, नाम मैं भूल रहा हूं। उनका एक शोध लेख है हड़प्पा एंड जैनिज्म, थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। तो हड़प्पा एंड जैनिज्म, तो उनने जो अपना शोध लेख लिखा उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि ये जो नग्न धड़ मिला है ये जैन है, और इसका हूबहू साम्य पटना के पास एक लोहानीपुर स्थान था, वहां से भी मिला, जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के थे। तो ये 3000 वर्ष, ईसा पूर्व 3000 यानी लगभग आज से 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता के रूप में जैन धर्म का चलन था। हरमन जैकोबी तो बाद में बता रहा हूं। इसके बाद इन्हीं सब आधारों पर अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपना अभिमत प्रकट करते हुए लिखा कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। वैदिक धर्म तो बाद में आया और इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। अनेक विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया। मैंने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में उनमें से अनेक विद्वानों को कोट किया, जिसमें भारतीय और भारत से बाहर के विद्वान रहे। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करता हूं। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कुमुद बनर्जी जिनने अपनी हिंदू सभ्यता में लिखा, फणेश्वर नाथ रेणु और रस्तोगी साहब, शर्मा साहब, वाचस्पति गैरोला और अनेक अनेक ऐसे विद्वान, विद्या आपके हरमन जैकोबी जैसे फ्रेंच जर्मन विद्वान और चंपत राय जैन विद्वान हुए। ऐसे अनेक विद्वानों के अभिमत को मैंने वहां पर लिखा है, तो वो आप उससे देख सकते हैं
जिससे इस बात की आपको प्रामाणिक जानकारी मिलेगी कि जैन धर्म भारत का एक प्राचीनतम धर्म है और इसका प्रवर्तन भगवान ऋषभ देव ने किया था। ऋषभ देव के बाद शेष 23 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। पहले इसका नाम आर्यावर्त था। भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा और इस विषय में लोगों में एक भ्रांति थी। लोग ये कहते थे कि ये भारत का नाम भरत के कारण नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो भारत के एक स्थापित इतिहासविद हुए हैं, उन्होंने मार्कंडेय पुराण एक अध्ययन ग्रंथ के प्रस्तावना में अपना शोधात्मक प्रस्तावना लिखा और उसमें बाद में उन्होंने भूल सुधार के शीर्षक से एक विशेष वक्तव्य जारी किया। उसमें लिखा कि पूर्व में मैंने भूलवश दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत स्वीकार किया था। अब प्राप्त प्रमाणों और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर इस बात को निर्भ्रांत रूप से कहा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस धरती का नाम भारत पड़ा, इसलिए इस भूल को अब सुधार लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों के ऐसे अभिमत हुए हैं। यह विडंबना है कि आज भी पाठ्य पुस्तकों में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान महावीर को रखा जाता है। जब मैं मध्य प्रदेश में था तो एक विडंबना मेरे सामने आई थी कि यूपीएससी का एग्जाम कोई दे तो जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में ऋषभ देव को लिखना होता है, और एमपीपीएससी का एग्जाम दे तो भगवान महावीर को लिखना पड़ता है। मैंने कहा दिल्ली और भोपाल में इतना बड़ा फेर कैसे हो गया? ये परिवर्तन है। एक्चुअल में इसमें सांप्रदायिक अभिनिवेश भी एक बड़ा कारण हुआ। ऋषभ देव के बाद 23 तीर्थंकर और हुए। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। भगवान महावीर से पूर्व पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ से पूर्व नेमिनाथ हुए। पार्श्वनाथ भगवान के उल्लेख अन्यत्र भी मिलते हैं और कुछ पुरावशेष भी मिलते हैं। नेमिनाथ के विषय में भी पुराणों का उल्लेख मिलता है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आज आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं। इसका दूसरा पार्ट आप सबसे कल कहूंगा कि भगवान ऋषभ देव से महावीर और महावीर के बाद उत्तर काल में जैन धर्म में कब कहाँ क्या बदलाव आया और कैसे पंथ और परंपराएं बनी, इसकी जानकारी भी एक नॉलेज बस जरूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आप सबको ये बात निश्चित रूप से रुचिकर लगी होगी और ऐसी बहुत सारी बातें आपके ज्ञान में आई होगी। जैन धर्म के इतिहास को अत्यंत संक्षेप में आपको जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसका एक चैप्टर है जैन इतिहास एक झलक। मात्र 25-30 पेजों में आपको जैन धर्म के बारे में पर्याप्त और पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकती है। आप उससे देख करके आगे बढ़ेंगे। इस वक्तव्य को मैं यहाँ पर रोकते हुए आगे की शंका समाधान के सत्र को बढ़ा रहा हूँ और आप सबसे मेरा ये भी कहना है, शंकाएं तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन जो मैंने आज कहा उससे संबद्ध कोई शंका हो तो आप उसे भी जरूर दीजिएगा ताकि इस संदर्भ में पर्याप्त चर्चा हो सके। अभी हम सभी जानी जैन धर्म का मर्म आज दूसरा चैप्टर महाराज श्री के मुखारविंद से पढ़ रहे थे। शंका समाधान का यह है सत्र हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ नाम मेरे पास में आए हैं जो गुणायतन साथ जुड़े हैं, उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री ज्ञानचंद जी झांझरी अंधेरी बम्बई, ये निर्माण निधि सदस्य में इन्होंने योगदान दिया है। श्री मोहरीलाल जी शांतिलाल जी सरावली कोलकाता, श्री महेंद्र कुमार रावत गुना मध्य प्रदेश, श्री प्रदीप कुमार प्रीति जैन जबलपुर, श्री सुरेखा जी राज पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र, श्री विनोद कुमार हेमलता डंडवाल बड़ी सादड़ी चित्तौड़ राजस्थान, ये सभी महानुभाव, और श्री अतुल जी दुबे प्रतिमा दुबे सतना मध्य प्रदेश से, इन्होंने सभी ने निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। बंधुओं एक यहाँ पर उपस्थित है, उनको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। उनकी बेटी ने पूजा दीपक
वडगावकर बारामती महाराष्ट्र, उन्होंने प्रथम सैलरी उनको आज प्राप्त हुई और उनकी माता यहाँ पर उपस्थित है ज्योति दीपक वडगावकर। उन्होंने निर्माण निधि सदस्य में अपनी वह पूरी सैलरी यहाँ गुणायतन के लिए दी है। जोरदार तालियों से उसका उत्साहवर्धन करेंगे। रितेश जैन कोलकाता, भागेश जैन कोलकाता, श्रीमती सुषमा जैन कोलकाता, कैलाश चंद्र जैन कोलकाता, इन सभी ने भी निर्माण निधि सदस्य में अपना अपना योगदान दिया है। अभी और पर चाहिए सरला ठोलिया जयपुर राजस्थान, उन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य। मनोज जैन केशव नगर कानपुर निर्माण निधि सदस्य और बाबूलाल जी शकुंतला देवी जी जैन गोदिका जयपुर, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में अपनी घोषणा दी है, जो घोषणा की है। जोरदार तालियों से इन सही महानुभावों का फिर से स्वागत कर दें। आज बंधु हमारे बीच में मूडबद्री के भट्टारक चारू कीर्ति षष्ठी श्री चारू कीर्ति साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं ये परम पूज्य महाराज श्री के आनंद भट्ट, जब कभी भी इनका अनुराग है महाराज श्री के प्रति, जब भी इनको समय मिलता है जरूर यहाँ पर आते हैं। अभी तक विशेष कार्यवश भी आए हैं, कल ध्वजारोहण के लिए भी मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। संकट समाधान में ही आज प्रथम प्रश्न भट्टारक जी साहब पूछेंगे, इसलिए मैं उनको यहाँ पर सभी ने आमंत्रित करता हूँ, वे अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज का चरण कमल में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा जिज्ञासा है, आपने आज हमको बताया बहुत अच्छा चीज़, भारतीय पुरातत्व साहित्य और अभिलेख का माध्यम से हमारा इतिहास का निर्णय होता है। इसके रूप में ही मेरा प्रश्न है, हम सब लोग जानते हैं 64 कला, जैन धर्म में बताता है 72 कला, इसमें 64 अतिरिक्त और वो 8 कला कौन सा है, ये हम जानना चाहते हैं। 64 कलाएं अलग है, 72 कला और 64 गुण है। 64 गुण कला नहीं आते, 72 कलाएं हैं और 64 गुण है। ये पूरी मुझे याद नहीं है, पर इनका पूर्ण विवरण शुद्ध सागर सूरी की अष्टपाहुड़ की टीका में दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अतुल जी दुबे और आप कुछ और एक पूछ लें। हाँ। अभी मेरा 3 प्रश्न है आपको। पहले प्रश्न मैंने कर लिया, दूसरा प्रश्न है, अभी हमने अभिलेख और पुरातत्व का माध्यम से बताया, इसके हिसाब से 5 मेरु है, इसमें सुदर्शन मेरु, अचल मेरु और मंदरा मेरु और सुमेरु। ये सुमेरु पर्वत मेरे को देखना है, तो कहाँ मिलेगा और इसका कहाँ, यदि पुरातत्व में जानकारी चाहिए तो भट्टारक जी, पता लगता कि सुमेरु पर्वत कहाँ मिलेगा तो हम खुद ही चले जाते, आपको कहाँ बताते। चलो। और तीसरा प्रश्न है हमारा, विशेष रूप से 1008 वो नहीं, हमारा अभी पंचम काल में हीन सम्मानन है, आयु भी हीन है और संयम भी बहुत कठिनाई है। इस रूप से भी फिर भी बताते हैं हम सिद्ध गति प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि 608 लोग नरक में जाते हैं और उतने ही मोक्ष में जाते हैं। उस 608 में हम भी एक बनना चाहता हूँ, इसलिए कैसे वो साधना करें। बस इतना बता दे रहा हूँ, रास्ता तो पकड़ लिया है, पर जब तक लगेज नहीं छोड़ोगे तब तक नहीं जा पाओगे, समझ गए। हाँ, तो ये लगेज उतारना पड़ेगा, तभी मोक्ष के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, बाकी सब बाधक है, समझ गए। अभी थोड़ा नीचे बैठे हो, मेरे बराबरी में बैठना पड़ेगा, तब ऊपर जा पाओगे। अतुल जी दुबे सतना बंधु, कल इनके बारे में बताया, आज उनके पुत्र अंशुल जी और पुत्र वधु सुप्रिया वे भी गुणायतन से जुड़ गए हैं। जोरदार तालियों से ऐसा अतुल भाई का स्वागत करेंगे। प्रश्न अपना रख रहे हैं और साथ में यशमाल जी, नंदा जी। परम पूज्य महाराज जी को हम सभी श्रोताओं और टीवी में देखने वाले श्रोताओं की तरफ से नमोस्तु। कल महाराज जी मैंने जो 3 क्वेश्चन रखे थे, उनका आपने उत्तर हम ही माता पिताओं के ऊपर डाल दिया है कि बच्चों को हमने समय देना प्रारंभ किया है कि नहीं, बच्चों की गलतियों को बताना बंद किया है कि नहीं, और दूसरा माता पिता का सम्मान करना शुरू किया कि नहीं। आज जो हमारा मुख्य प्रश्न है कि आज के परिवेश में हम आसपास जब देखते हैं तो परिवार में
लड़ाई विवाद और तलाक की स्थिति देखने को मिलती है। इसमें बहुत कुछ अंश मेरे को ये लगता है कि माँ अपने बच्ची के ससुराल में और बच्ची अपने मायके में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफियर करती है। और हमारे यहाँ एक प्रथा है कि बच्ची की जो डोली है वो मायके से उठती है और जो अर्थी है वो ससुराल से उठती है। लेकिन अब इसमें कुछ शिथिलता लगती है कि आ गई है। और इसमें दो मत, एक ही दिमाग में दो विचार क्यों आते हैं कि एक बच्ची कहती है कि मैं अकेले परिवार में जाऊंगी, मेरे को संयुक्त परिवार में नहीं जाना है। माँ भी कहती है कि मेरी बच्ची अकेले ही परिवार में जाएगी, संयुक्त परिवार में जाए। लेकिन वही बच्ची अपने मायके के बारे में सोचती है कि मेरी भाभी संयुक्त परिवार में आए, और माँ भी कहती है संयुक्त परिवार में आए और हमारी सेवा। शॉर्ट में देखिए, ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है कि जिस घर में बेटियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है उस घर का बंटाधार हो जाता है। बुरी बात तो नहीं लगी मेरी? क्यों, मैं सही बोल रहा हूं ना? एक बार तालियां तो बजा दो। आपने बेटी को विदा कर दिया, अब उसका घर वो है ये नहीं। और नित्य प्रति माँ के साथ बेटी की नजदीकी ज्यादा होने के कारण उधर से जिस तरह की फीडिंग मिलती है उससे घर में रहने वाली बहू के प्रति सास का पूर्वाग्रह बढ़ जाता है, बल्कि कुछ दुराग्रह बन जाते हैं। और इसके कारण एक घर को फूटने में देर नहीं लगती। होना यह चाहिए कि अगर बेटी विदा होकर ससुराल में चले गई तो घर के लोगों को कहना चाहिए कि बेटी अब तू मेरे घर की बेटी नहीं, उस घर की बहू है, तुझे उसी घर को ठीक करना है, अपनी समस्या को अपनी कुशलता से ठीक करना है। और इस घर के विषय में कोई बात कहे तो तू उसकी चिंता मत कर, उसके लिए हम लोग सक्षम है, सब ठीक हो जाएगा, तो मामला बिगड़ता नहीं। और जब ऐसा होने लगता है तो मामले बहुत बिगड़ते हैं। यही कारण है कि जिस देश में कभी तलाक जैसे शब्द सुनने में लोगों को आश्चर्य होता था, अब आम होता जा रहा है। माँ बाप के ऊपर दोहरी चिंता हावी होने लगी है। पहले तो वो सोचते हैं कि मेरे बेटे का या बेटी का विवाह हो जाए, संबंध हो जाए, और फिर 3-4 बरस तक टेंशन रहता है कि वो सेट हो जाए। जब तक सेटल नहीं होते तो दिमाग में तनाव होता। दूसरी बात जो पूछा है संयुक्त परिवार और एकल परिवार का, लोगों की सोच बदल गई। भारत जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, कुटुंब तो खत्म हो ही गया, परिवार भी बिखर रहा है, इससे बड़ी विडंबना क्या। कुछ लोगों ने ये अनुभव किया और ये महसूस करना शुरू कर दिया कि संयुक्त परिवार में जितनी सुरक्षा है उतनी अन्यत्र नहीं। एक ही लाइन में मैं कहता हूं, एकल परिवार में स्वतंत्रता है, सुरक्षा नहीं, और संयुक्त परिवार में सुरक्षा है, स्वतंत्रता नहीं। तय आपको करना है, क्या चाहिए, सुरक्षा या स्वतंत्रता। आज लोग सुरक्षा को ताक पर रखकर स्वतंत्रता का रास्ता अपनाते हैं, और उसका जो परिणाम सामने आ रहा है आप सब वाकिफ हैं। इससे अधिक मैं क्या कहूं। ज्योति दीपक वडगांव के पुत्र संकेत पारितोष वडगांवकर, बारामती, महाराष्ट्र। उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी तैयार रहे। जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, बारामती निवासी वासों से सबकी तरफ से नमोस्तु। हाँ बोलो बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि सीधे खड़े हो जाओ। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम पूजा आरती अर्घ्य चढ़ाते हैं भगवान के, विधान होता है तब तो संगीत होता है उसके साथ, तो वो संगीत में जो पिक्चर होते हैं, फिल्म होते हैं, वो गानों के धुन चाल और सुर बिल्कुल बिल्कुल आपके प्रश्न का ऐसे मैं समझ गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये संगीत की धुन अगर फिल्मी धुनों के साथ हो जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि जब धुन चलती है तो व्यक्ति का ध्यान धुन की ओर हो जाता है, बोल की ओर नहीं। औरों की बात जाने दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं टीकमगढ़ में था, सन 2000 की बात है। वहाँ एक बड़ा विधान हो रहा था, बहुत सारे लोग उस विधान में शामिल थे, और मैं शौच से निर्वृत्त होकर के आ रहा था। सुबह से पूजा चल रही थी और पूजा में एक बोल बोला जा रहा था। मुझे पता नहीं बोल क्या बोला जा रहा है, लेकिन उसकी जो ट्यून थी और लय थी उससे सन 2000 के मैं
1984 में आखिरी पिक्चर देखा था, उसके पहले कभी पिक्चर नहीं देखा, न कभी कोई गाना सुना, लेकिन मुझे जब वो धुन आई तो मेरे मानस पटल में उभरने लगा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया। जब हम जैसे साधु के सामने वो बातें स्मृति पटल में उतर सकती है तो तुम जैसे लोगों को क्या। तो जो भी ऐसे गाने बजाने वाले आए उनको बोलो कि तुम हमारा पुण्य बढ़ाने के लिए आए हो, पाप बढ़ाने के लिए नहीं। उन्हें रोको, मैं तो रोकता हूं, मैं अपने पास ऐसा नहीं होने। मौलिक धुन लो, जैन धुन लो, या इतनी पुरानी धुन लो जिसको लोग भूल गए। अरे पूजा अपने आप संगीत में है, उसको आप उस धुन में गाओ ना। ये लोग छंद को रबर छंद बना देते हैं और स्वच्छंद होकर गाने लगते हैं, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इससे बचना चाहिए। आगे चंद्रकला रांची। नेक्स्ट भी बुला लेना। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री आगम में आया कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि होंगे, लेकिन एक मत ऐसा कि वो लोग बोलते हैं कि अभी मुनि होते ही नहीं है, तो फिर उनकी ऐसी मान्यता क्यों है? उनको मुनि बनना नहीं है और मुनि को मानना नहीं है, इसलिए ऐसी मान्यता तो बनानी ही पड़ेगी। अगर मान लेंगे तो दिक्कत, और मान लेंगे तो मुनियों को मानना पड़ेगा या बनना पड़ेगा। उनको तो आचार्य कुंद से मिलाना पड़ेगा। जिन आचार्य कुंद के नाम पर इस अध्यात्म के प्रवर्तन की बात वो करते हैं, वे आचार्य कुंद कहते हैं, अद्य तिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहदि निंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्वजुदा निवदिम जनती। आज भी रत्नत्र से शुद्ध है। मुनिजन अपनी आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लोकांतिक पने को प्राप्त करते हैं और वहां से च्युत होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। ये आगम है जो कहते हैं आचार्य कुंद तो ये कहते हैं कि भरे दुस्सम काले धम्मत ध्यानम हवि साहुस। इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में साधु के धर्म ध्यान होता है, और जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। तो इससे स्पष्ट और बात क्या होगी? ये सब अपने मन गढ़ंत बातें हैं, इनको हमें कहीं से तवज्जो नहीं देना चाहिए। इस प्रकार और कोई प्रश्न है क्या? कुसुम जी छाबड़ा। ओम। और जहाँ तक बात थी अभी आप सबको जानकारी दी गई विधान के विषय में और परिक्रमा के विषय में। ये विधान का मौका बंधुओं, हम सबको जीवन में जब भी अच्छे अवसर आए उनका पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे अवसर बहुत कठिनाई से आते हैं। समो शरण में जाने का सौभाग्य तो भाग्यशालियों को होता है। एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे आपके समो शरण में शरण मिल जाए तो फिर मुझे किसी और के शरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मौके हैं और ऐसे मौके का भरपूर उपयोग लाभ सबको उठा लेना चाहिए आगे के लिए। एक प्रश्न और था मेरा, डॉक्टर राजू शाह जैन कोरेगांव महाराष्ट्र से, समय सार का स्वाध्याय सिर्फ मुनिराज ही कर सकते हैं क्या? अगर कोई गृहस्थ समय सार का स्वाध्याय करना चाहे तो उचित होगा क्या? उसे दोष तो नहीं लगेगा? देखिए, इस संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूं कि समय सार है। मुनि से अगर समय सार सुनोगे तो सार पाओगे, और गृहस्थ से समय सार पढ़ोगे तो समय के अनुरूप सार निकालोगे। क्या बोला? मुनि से समय सार पढ़ोगे तो समय का सार पाओगे, और गृहस्थ से यदि समय सार सुनोगे तो समय के अनुरूप सार निकाल लोगे। अध्यात्म का ग्रंथ है समय सार, यदि उसको पढ़ना और सुनना है तो मुनियों के मुख से ही सुने, अन्य किसी से नहीं। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ये 2-3 बहनें इनको यहाँ जीवदया अष्टमी को कौन से तीर्थंकरों को अर्घ्य देते हैं? कौन सा अष्टमी? जीवदया अष्टमी। पता नहीं, जीवदया अष्टमी दक्षिण में बोलते होंगे, इधर शीतल अष्टमी बोलते हैं, और शीतल अष्टमी को शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कला। आसोज सुदी अष्टमी को जीवदया अष्टमी बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, दक्षिण में बोलते होंगे, इधर शीतल अष्टमी बोलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते। ये मेरा बेटा का प्रश्न है
मेरा बेटन पूजा है सम्य शिखर्षि से करोड़ों मुनि निर्माण हुआ है, फिर भी जैन अल्पसंख्यक कैसे? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है जब मुझसे कहा गया कि जैनियों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। महाराज आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूंगा, क्योंकि जो जैनी कभी भारत में बहुसंख्यक थे अब उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करवाना पड़ रहा है। एक समय था जब भारत की 85% आबादी जैन थी, आज नगण्य बची है। मेरे पास जो डेटा है उसके अनुसार राजा अमोघ वर्ष के काल में 9वीं 10वीं शताब्दी में जैनियों की संख्या 25 करोड़ थी। कुमार पाल के काल में घटकर 11वीं 12वीं शताब्दी में 10 करोड़ तक सिमट गई। सम्राट अकबर के काल में 4 करोड़ और अविभाजित भारत में 2 करोड़, वर्तमान में मात्र 55 लाख सेंसस के अनुसार। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि हम कहाँ कम हो गए। चलो नोएडा से हमारे बीच में माता जी है, वो प्रश्न रख रही है। नमस्ते महाराज जी। खड़े होकर वंदना भी करके आइए। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो जब पाप और पुण्य का कर्म होता है तो पाप कर्म में क्या गुरु का आशीर्वाद मिलता है? देखिए ये जो कहना है कि जो होना होगा सो होगा और जो होना होगा वही होगा, ये सत्य नहीं सत्यांश है। क्या बोला? सत्य नहीं सत्यांश है। ये अधूरा सत्य है और इसको अपने जीवन व्यवहार में उतारना है तो यही समझो कि जब कभी कोई अघट घट जाए और मन अधीर होने लगे तो ये सोचो कि जो होना होता है वही होता है। समझ गए? और जब कोई काम करो तो ये सोच कर करो कि जो हम करेंगे वही परिणाम होगा। ठीक है? अब लास्ट आखिरी चलिए लास्ट है, अब नहीं आएंगे कोई भी, बाकी कल। समय आज का पूरा हो चुका है। नमस्ते महाराज जी। हमारे आगम में बताया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब कोई मरण या जन्म किसी का हो जाता है तो 14 दिन तक सूतक माना जाता है, वो क्यों मनाया जाता है? मैं आपसे पूछ रहा, आप मुझसे पूछ क्यों रही हैं? जब मैं आपको समझा नहीं सकता, आप मुझसे समझ नहीं सकती, तो ये सवाल क्यों कर रही? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आप मेरे पास प्रश्न पूछने आई, इधर आ जाओ सामने। अच्छा प्रश्न है। आप मुझसे प्रश्न पूछने आई ना, क्यों पूछने आई? और महाराज जी समझा देंगे, यही सोच के आई ना। महाराज जी समझा देंगे ये सोच के आई ना। जब महाराज जी तुमको समझा ही नहीं सकते तो क्या समझाएंगे? समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना एक दब दूसरे दब का क्या करता है? आ गया समझ में? नहीं आया? ये सकबका गई बेचारी। सुनो अच्छा इधर आ जा। देखो देखो ये प्रश्न किसी ने इनको बोला होगा, इनका अपना ओन प्रश्न नहीं है। ये है, हम एक द्रव्य, दो चीजें होती है, एक निमित्त और एक उपादान। समझ गए? तो कोई किसी दूसरे के कार्य में निमित्त बन सकता है। जैसे मैं इन्हें समझाने का निमित्त हूं, पर ये समझेगी तभी जब इनमें समझने की उत्सुकता और क्षमता होगी। ठीक है? लेकिन अपने आप नहीं समझ सकती जब तक कोई निमित्त न मिले। तो निमित्त की दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है और उपादान की दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकरता है। और मैं तो अनेकांत कानुयायी हूं। मुझसे एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी एक द्रव्य कुछ दूसरे द्रव्य का कुछ करता है। हमने कहा करता भी और नहीं भी करता। महाराज मतलब क्या? करता भी नहीं करता। बोले क्या? बोले जब मैं अपने में रहता हूं और मेरे ऊपर कोई उपद्रव हो, कोई प्रतिकूल निमित्त आए, तो मैं सोचता हूं कि मेरा परिणमन ही मेरा अपना परिणाम है, पर द्रव्य मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं अपनी परिणति को क्यों बिगाड़ूं? अपने आप को संभालूं। जब अपनी तरफ देखने का हो और बाहर प्रतिकूलता आए, सोचो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। लेकिन जब दूसरे के लिए कुछ करने की बात आए
और बुरा करने की बात आए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बुरा भी कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अच्छा भी कर सकता है। बुरा करेगा तो बुरा होगा, अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, इसलिए मैं अच्छा करूं। कोई दूसरा अगर मेरे लिए शुभ निमित्त है तो वो शुभ निमित्त मेरा उद्धार कर सकता, ये बात रखो। बाहर देखो तो ये मानो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, और भीतर देखो तो कोई करने वाला नहीं है। और एक बात बताओ, भीतर आने पर दूसरा रहता ही नहीं है, अकेले रहते हैं, मामला सब ठीक हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आरती के लिए तैयार सभी महानुभाव।